नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार देश में तो चीनी ऐप्स बैन कर रही है। उसके नेता जनता से कहते हैं कि आप चीनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें, लेकिन मोदी सरकार के मित्र खुद चीनी नागरिकों के साथ मिलकर शेल कंपनियां चला रहे हैं। यह आरोप लगाया है कांग्रेस ने। शेल कंपनियां समझते हैं ना आप, फर्जी कंपनियां, जिन कंपनियों में नाम तो किसी और का होता है लेकिन पीछे से उसे चलाता कोई और है। तो अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने आरोप किस आधार पर लगाया है। इसके लिए जानना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। मोदी सरकार और गौतम अडानी के बाद अब कांग्रेस ने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि हिंडनबर्ग पहले से ही उन पर बहुत गंभीर आरोप लगा चुका है कि शेल कंपनियों के जरिए वो गौतम अडानी की कंपनी के कारोबार को नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के आरोप हाहाकारी हैं। उसने हिंडनबर्ग के आरोपों को आगे बढ़ा दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि विनोद अडानी शेल कंपनियां चलाते हैं। तो सवाल उठा कि विनोद अडानी किसके साथ मिलकर शेल कंपनियां चलाते हैं। कांग्रेस ने इसी का जवाब दिया है। उसने आरोप लगाया है कि मोदी के मित्र गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी चीन के नागरिकों के साथ मिलकर शेल कंपनियां चलाते हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि मोदी सरकार को अडानी की मदद करने की बजाय पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अपने सवालों की सीरीज हम अडानी के हैं कौन की उप श्रृंखला दिख रहा है विनोद के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ प्रश्न किए हैं। इसके साथ ही जयराम रमेश ने दावा किया है कि अडानी समूह के चीन के साथ पुराने संबंध हैं। एक चीनी नागरिक चांग चोंग लिंग विनोद अडानी के साथ अडानी समूह की कई कंपनियों में निदेशक रहा है। पनामा पेपर्स में भी उसका नाम आया था। दिसंबर 2017 में दक्षिण कोरिया की तरफ से पनामा में पंजीकृत तेल टैंकर कोटी को उत्तर कोरियाई टैंकर में पेट्रोलियम उत्पादों को स्थानांतरित करने का आरोप लगा था। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों के उल्लंघन की वजह से जब्त कर लिया गया था। ऐसे में जयराम रमेश ने सवाल किया कि अडानी परिवार के साथ चांग चोंग लिंग के क्या संबंध हैं। उन्होंने पूछा कि चीन और उत्तर कोरिया की सरकारों का उस समूह पर कितना प्रभाव है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय परिसंपत्तियों को नियंत्रित करता है और प्रधानमंत्री के साथ जिसके मजबूत संबंध हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या आप चीन और उत्तर कोरिया के प्रभाव के प्रति संवेदनशील एक व्यापारिक समूह पर अपनी निर्भरता के कारण भारतीय संपत्तियों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल रहे हैं। सरकार इसकी जांच कराने की बजाय अडानी को बचाने में लगी हुई है। सरकार को विनोद अडानी की मदद करने की जगह आरोपों की जांच करानी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि अडानी समूह की अवैध गतिविधियों में शामिल चीनी नागरिकों के साथ इतने गहरे संदेहास्पद संबंध क्यों हैं। विनोद और गौतम अडानी के साथ उनका क्या रिश्ता है। जयराम रमेश ने दावा किया है कि अडानी समूह ने बार बार अपने दस्तावेजों में विनोद अडानी को साइप्रस की नागरिकता वाले एक एनआरआई के रूप में दर्शाया है। फिर भी दुबई में संपत्ति के रिकॉर्ड कथित तौर पर यह दिखाते हैं कि विनोद अडानी के पास भारतीय पासपोर्ट है जिसकी वैधता 2026 तक है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जब भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है तो सरकार के मित्र के भाई विनोद अडानी के पास भारतीय पासपोर्ट होना कैसे संभव है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को चीनी नागरिकों की मिलीभगत से मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनियों के संचालन के आरोपी व्यक्ति की जांच नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने मोदी सरकार और गौतम अडानी के संबंधों पर सवाल खड़ा किया हो। वह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ही मोदी सरकार पर मित्रों की सरकार होने का आरोप लगाती आई है। लेकिन चीनी नागरिकों की शेल कंपनियों के साथ रिश्ते की रिपोर्ट ने तो कांग्रेस के हौसलों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर नए सवालों की बौछार कर दी है। अब सरकार इन सवालों से भी भाग खड़ी होगी या जवाबदेही दिखाएगी, इस पर सबकी नजर है। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के आने के बाद से सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं, उनके भाई विनोद अडानी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह है एक के बाद एक हो रहे खुलासे। और अब एक और मामले ने विनोद अडानी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इससे पहले फोर्ब्स ने भी अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए लिखा था कि विनोद अडानी ने सिंगापुर स्थित अपनी कंपनी के लिए एक रूसी बैंक से 240 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया था। इस कर्ज के लिए उन्होंने गौतम अडानी की कंपनी के बेनामी स्टेक को गिरवी रख दिया। इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट पर भी साझा किया था। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए।
बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे एक और गुजारिश है कि जहां कहीं भी आप हमारे वीडियो को देखें, फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार।